हेलो फ्रेंड्स, आज आई एम रोहतक का एग्जाम हुआ। आई एम श्योर आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उसको लिखा होगा। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एग्जाम कैसा था, इजी था या टफ था। ठीक है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, ठीक है, और आपको अगले कुछ दिनों में क्या करना चाहिए, बिकॉज अगली एग्जाम आ रही है आईपी मैट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आईपीएम रोहतक इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, एवरी ईयर दिस इज गेटिंग कंडक्टेड बिफोर आईपीएम इंदौर। स्टैंडर्ड फॉर्मेट, 40 questions for quant, 40 questions for logical reasoning and 40 questions for verbal ability. Total 120 questions. एक क्वेश्चन के 4 मार्क, गलत करने का 1 मार्क कटेगा. So then this is primarily meant for 165 seats, for which 15,000 students appear for it. तो 15,000 बच्चों में से 165 बच्चे कौन से होंगे, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपका एप्टीट्यूड का स्कोर कितना आया, प्लस आपका एकेडमिक्स कितना है, प्लस आपका इंटरव्यू का यू कैन से परफॉर्मेंस कैसा रहा। इंटरव्यू का वेटेज 15% है, एकेडमिक का वेटेज 40% है, और आपका जो आज टेस्ट हो गया उसका वेटेज 45% है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज वन ऑफ द वंडरफुल एग्जाम, है ना। एवरी ईयर इट इज कंसिडर्ड टू बी द इजी एग्जाम, बट इस साल ये एग्जाम इतना इजी रहा नहीं। क्या रहा इस एग्जाम में इस बार? आरसी वाज चैलेंजिंग। पैसेज की साइज बहुत लंबी नहीं थी, पर पैसेज के साथ 3 क्वेश्चंस आ गए। सो व्हेन यू आर गेटिंग लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन अ रीजनेबल साइज पैसेज, ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ता है कि ज्यादा क्वेश्चंस करने के लिए ज्यादा आरसी पढ़ने पड़ते हैं। सो दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। vocab was also challenging, not very easy but manageable. ठीक है, grammar based questions were manageable. Overall English section was, I will say, compared to previous year, it was tough. It was not easy because it was lengthy. Questions were not very easy. ठीक है, तो बच्चे को ध्यान देना पड़ता था, सोचना पड़ता था कि किस तरीके से एक एक क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करें। It was not possible for someone to attempt the entire 40 questions in 25 minutes. That was not possible. So people have to spend at least 35 minutes working on their English. Coming to LR was reasonably manageable. ठीक है, काफी अच्छा हुआ कि स्टेटमेंट, एजम्पशन, कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस काफी कम हो गए, पर जो क्वेश्चन एक आया था आपका सेट का क्वेश्चन आया था, है ना, दैट सेट का क्वेश्चन वाज वेरी चैलेंजिंग। सर्कुलर अरेंजमेंट था, 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि भैया वो क्वेश्चन सेट करना नहीं था। ठीक है, पर बाकी सब इजी थे। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशनशिप, कोडिंग डिकोडिंग, है ना, इजी सेक्शन था। आउट ऑफ ऑल 3, LR was the easiest one. And then we come to quant. Quant was also easy. Out of 40 questions, so around 30 questions were very manageable. What was challenging was the rest of the 10 questions, because the questions seemed to be very easy, but they were involving some tricky concepts. ठीक है, तो overall quant 30 questions बड़े easy थे, ठीक है, बाकी questions काफी tough थे। So overall if I say पेपर कैसा रहा compared to last year, I will say the paper was moderate. ठीक है, लास्ट ईयर का पेपर बहुत इजी था, इसलिए लास्ट ईयर का कट ऑफ था 480 में से 409 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी। ओके, व्हाइल दिस ईयर व्हाट विल बी द सिनेरियो, लेट्स सी। सो टोटल 40 क्वेश्चंस इन वर्बल एबिलिटी, आउट ऑफ विच अ गुड अटेम्प्ट will be in the range of 30 to 33, out of which if your accuracy is very good and you are getting 30 right, that is an expected cutoff would be somewhere around 120 marks for your verbal. Same is the case, ठीक है, if I talk about logical reasoning, 40 questions, ठीक है, and then this is 35, ठीक है, so that means somewhere around 124 would be a kind of cutoff, ठीक है, and for quant 33 plus attempt, 30 into 4, 120. So that means अगर आप 102, 105 के करीब में अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ठीक है, और आप करीबन, है ना, करीबन आप ये समझिए 91 से 95 क्वेश्चंस के करीब में राइट कर पाते हैं, तो आप 364 प्लस मार्क्स लेकर आते हैं। यू हैव अ ग्रेट चांस टू गेट इनटू आईपीएम रोहतक। मेरा ऐसा मानना है कि आईपीएम रोहतक का इस बार का कट ऑफ रहेगा 364 के आजू बाजू। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये पेपर
टफ रहा, नॉट वेरी इजी. सो दिस रिमाइंड्स अस कि अगले एग्जाम के लिए तगड़ी मेहनत करनी है ना. बहुत मेहनत करके 23 तारीख को फोड़ के आना है, दैट इज फॉर श्योर. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ऑल द बेस्ट.